तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सारा तेरी बंदगी का है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। भक्ति के उच्चतम भावों का रूप चल रहा है। सच्चे हृदय से की हुई भक्ति की लहरें बंद कोठरियों के दरवाजे भी खोल सकती हैं, ताले भी तोड़ सकती हैं। तो आप कहेंगे कितनी जिंदगी हो गई हमें तो भक्तामर पढ़ते हुए। पढ़ते हो ना, कुछ हुआ है? हमारे तो कोई बंद खाली चिटकनी लगी हुई वो भी नहीं खुलती। ये कमी किसमें है? कमी किसमें है? क्योंकि हमारे अंदर आचार्य मानतुंग जैसी समर्पण, आस्था, श्रद्धा और भक्ति नहीं आई। असर उपदेश का क्या हो जमी श्रद्धा नहीं मन में, मुंह दिखाई कहाँ से दे जमी हो मैल दर्पण में। शीशे के ऊपर मैल जमी हुई है तो उसमें अपना चेहरा देखोगे तो नहीं दिखेगा। आत्मा के ऊपर हमारे मैल जमी हुई है विकारों की, कर्मों की, अनास्था की, तो फिर परमात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं? परंतु आचार्य मानतुंग तो प्रभु के रूप के ऊपर कहीं चेहरे को देखते हैं तो कहीं शीर को देखते हुए कहते हैं प्रभु ऐसा कहीं पर भी और अन्य रूप दिखने को नहीं मिलता। चांद से कहता हूं तो वो भी दाग से परिपूर्ण है और दिन के समय वो चांद भी क्या पड़ जाता है? पीला पलाश के पत्तों की तरह हो जाता है। अब वो क्या है? कहाँ पहुंच गए कि प्रभु जब इतना सुंदर आपका रूप है तो उस पे आकर्षित होकर के देवलोक की अप्सराएं भी आपके पास आती हैं, देव देवी आते हैं और आपके सामने तरह तरह के नृत्य भी करते हैं, तरह तरह के रूप भी बनाते हैं। तो प्रभु आपके मन पे, आपके चित्त पे, आपकी बुद्धि पे उनका असर है नहीं। आपके अंदर जरा भी परिवर्तन नहीं आता।
अपने प्रभु कोई भी तीर्थंकर की या महापुरुषों की आपने फोटो देखी होंगी, उनके चेहरे पे कहीं झुर्रियां नजर आती हैं? बुढ़ापा तो उन पे भी आया, 72 साल की उम्र प्रभु की भी थी, परंतु चेहरे पे झुर्री क्यों नहीं? क्यों नहीं? शरीर का स्वभाव तो है परिवर्तन में आना, परंतु उन पे क्यों नहीं आया? आजकल आप वो बंद डिब्बों का सामान खाते हैं, है ना? प्रिजर्वेशन जिसे बोलते हैं, फ्रूट प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व किया हुआ, जैसे मुरब्बा आदि है या और भी चीजें डिब्बों में बंद आती हैं। ये जूस डिब्बों बॉटलों में बंद आता है, डिब्बों में बंद आता है, उस पर लिखा होता है इतनी देर तक इसकी डेट एक्सपायर है, परंतु जब तक डेट एक्सपायर नहीं है वो खराब होता है। कई बार अंदर कीड़े भी पड़े होते हैं जो डबल रोल कर देते हैं, भी ऐसे ही डिब्बा साफ नहीं किया और उसमें भर दिया और ऊपर से बंद कर दिया, तो उसमें उस जूस में कई बार हमारी तो साध्वियों ने उसका छोड़ा ही हुआ है सबने कि लेना ही नहीं, परंतु वो डिब्बे में अगर बंद है तो वो खराब नहीं होता जब तक उसकी डेट लिखी हुई है। वो क्यों नहीं खराब होता? क्योंकि पहले तो वो डिब्बे को क्या किया उन्होंने? प्यूरिफाई किया, फिर उसके अंदर सामान जो है वो भी शुद्ध डाला, और ऊपर से वो एयर टाइट बंद कर दिया कि बाहर की हवा उसके अंदर नहीं जाएगी, तो बाहर के कीटाणु उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, तो वो डिब्बे का सामान क्या नहीं होगा? खराब नहीं होगा। जब ये बाहर की चीज, बाहर की हवा अंदर ना जाने पे वो खराब नहीं हो सकती, तो प्रभु के अंदर तो क्या था? वो तो उनका तो अंतःकरण क्या था? एकदम शुद्ध, प्यूरिफाइड। और वो क्या है, ऐसे बाहर के वातावरण से अछूते थे कि उनके अंदर दुनिया की क्या है, कोई हवा अंदर प्रवेश करती नहीं थी, तो विकार कहाँ से आएंगे? और जब विकार नहीं अंदर आते, कोई दुनियादारी की बातें नहीं आती, तो शरीर के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। कोई इंसान टेंशन में रहता है ना, तो उसको शुगर भी हो जाती है, आंखों के नीचे गड्ढे भी पड़ जाते हैं, कालीमा भी आ जाती है, झुर्रियां भी आ जाती हैं, और प्रभु को किसी तरह का क्या नहीं था। चाहे गौशालक ने आकर के तंग किया, चाहे गवाले ने किल्ले ठोके, चाहे वो कोई भी आकर के उनके साथ करता था, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था उनके हृदय के ऊपर, उनके चित्त के ऊपर, उनकी बुद्धि के ऊपर, उनके मन के ऊपर। इसलिए चेहरे पे क्या नहीं आई? झुर्रियां नहीं आई। आजकल तो क्या कहते हैं, 1 गेट 2 फ्री, एक खरीदो और 2 फ्री में ले लो। परंतु हमारे जीवन में भी ऐसा हो रहा है ना, कि अगर टेंशन लेंगे तो टेंशन खरीदी तो साथ में डायबिटीज भी आ गई, बीपी भी आ गया। अगर आपने एक्सरसाइज कर ली तो उसके साथ क्या है, स्वस्थता, हमारा शरीर स्वस्थ रह गया, वो फ्री में आ गया। इसलिए हर चीज के अंदर ये क्या है, साथ में कुछ ना कुछ मिलता है। हंसते हो तो फेफड़े खुलते हैं, तो फेफड़ों की बीमारी खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन पूरी अंदर जाती है, माइंड हमारा फ्रेश रहता है। इसलिए 1 गेट 2 फ्री, ये जीवन में अच्छा अच्छा उतारना। और इधर क्या है, प्रभु का वर्णन आया, चित्रं किम अत्र यदि ते दृशांग नाभिर, किम अत्र, यहाँ पर क्या चित्रम, क्या आश्चर्य है? क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है कि यदि ते, यद्यपि ते प्रभु आपके त्रिदशांग नाभिर, देवलोक की अप्सराएं आई आपके पास, नीतंग मनागपी, जरा सा भी, मतलब मना कपी, थोड़ा सा भी मन तुम्हारा विकारों से खींच करके वो नहीं ले जा सकी। ना विकार मार्गम, और आपका मन विकारों के मार्ग पे नहीं बढ़ा। यानी देवताओं के देवलोक से अप्सराएं आई और आपको आकर्षित भी किया, परंतु आपका तनिक मात्र भी, मनादियां तूफान इतने चलते हैं
कि बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पर्वत भी क्या हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। परंतु कल्पांत काल मरुता, प्रलय काल की मरुता आंधी चलने से चलिता चले न, जो पर्वत है वो चलते हैं, गिर जाते हैं, ढह जाते हैं। परंतु किंग मंद्राद्रि शिखरम चलितं कदाचित, क्या मंद्राद्रि शिखर यानी मेरुगिरी पर्वत, किम क्या, चलितम कदाचित कभी वो गिरा है? कितनी आंधियां आए परंतु वो पर्वत कभी क्या नहीं है, नहीं गिरता। तो प्रभु आप तो मेरुगिरी पर्वत हैं, आपका मन भी क्या नहीं हो रहा, विकारों की ओर नहीं जा रहा। टाइम तो हो गया, नहीं तो इसके ऊपर था कि परिवर्तन क्यों नहीं आता। क्योंकि दो तरह की प्रणाली होती है, एक रासायनिक प्रणाली होती है और एक विद्युत प्रणाली होती है। ये फिर करेंगे क्योंकि 10 बज गए हैं। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी थोड़ा सा बिजनेस भी संभालना है, समय ज़्यादा ना किया करो। आज की गाथा का लाभ, आज की गाथा के लाभार्थी श्री स्मिता जी आबर और सुनीता नेमीचंद जी मुगदिया, ये 2 हैं। और कल की गाथा के लाभार्थी हैं अनिल